चलिए, तो पहला सवाल है कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ये आपका किस वेद से लिया गया है? गायत्री मंत्र, देखो गायत्री मंत्र मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, बाजार नियंत्रण नीति मार्केट कंट्रोल पॉलिसी किस दिल्ली सुल्तान के द्वारा लागू की गई थी? तो देखिए, बाजार नियंत्रण पॉलिसी की बात करेंगे तो बाजार में जो काम किया वो किया है अलाउद्दीन खिलजी ने। तो जिन दोस्तों का क्लास में आंसर है ऑप्शन सी, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन, दोस्तों 1929 के लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किसकी घोषणा की थी? बोलिए। 1929 के लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किसकी घोषणा की? तो आपका आंसर आ जाएगा पूर्ण स्वराज की। हमारा सही जवाब क्या होगा? पूर्ण स्वराज। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बताने हैं, बिल्कुल ये थे हमारे सी राजगोपालाचारी। ठीक है ना, तो जिनका आंसर आ रहा है ऑप्शन सी, बिल्कुल सही है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला बतानी है, तो अरावली माउंटेन रेंज जो है ये भारत की सबसे पुरानी है, और इसका भी जो मैंने आपको पढ़ा था जो सबसे ऊंचा जो शिखर है वो है अपना गुरु शिखर है 1722 मीटर का। भारत की सबसे बड़ी नदी बेसिन कौन सी है? बोलिए। भारत की सबसे बड़ी नदी बेसिन कौन सी है? गंगा बेसिन। आपका आंसर दोस्तों आ जाएगा ऑप्शन सी है, गंगा बेसिन। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान ये मेरा किस राज्य में स्थित है? पेरियार। सही बच्चे बताएंगे, बिल्कुल। अगर आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन सी केरल, तो आपका जवाब बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधित सभी घटनाएं होती हैं? देखो हमने आपको टोटल 5 लेयर पढ़ाई थी, तो जितना भी मौसम वाली घटनाएं सब आप लोगों की क्षोभ मंडल में हो जाती है। तो सबसे निचली लेयर है जिसको कहते हैं क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फीयर, यहीं पर वायुमंडल की इसी लेयर में सारी घटनाएं घटित होती हैं। इसके बाद देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी कि प्रेम्बल के मुताबिक भारत की सर्वोच्च सत्ता ये किसमें निहित है? तो भारत की जो सर्वोच्च सत्ता है यह है भारत के लोग में। कहते हैं ना हम भारत के लोग, है ना, तो जिनका आंसर आ रहा है भारत के लोग, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मनी बिल यानी कि धन विधेयक हमारे भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में परिभाषित किया गया है? तो मनी बिल की बात करेंगे तो ये हमारा आता है आर्टिकल 110 में। ठीक है, आर्टिकल 110 में क्या है? मनी बिल है। दोस्तों भारत में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा था? आपके ऑप्शन हैं आंध्र प्रदेश, बी है राजस्थान, सी है यूपी और डी है आपका गुजरात। तो अगर आपका आंसर आ रहा है दोस्तों राजस्थान, बिल्कुल सही है। सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज को अपनाया गया था। उसी के साथ साथ राजस्थान के साथ साथ दूसरा राज्य जो आप लोगों का था ये था आपका आंध्र प्रदेश, जो कि पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाले राज्य हैं। चलिए दोस्तों, जो राष्ट्रपति है ये राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? तो हम बता चुके हैं, जैसे देखो राज्यसभा में आप लोग जानते हो कि 250 मेंबर आपके मैक्सिमम हो सकते हैं। इन प्रेजेंट टाइम आप लोगों के कितने हैं? इन प्रेजेंट टाइम आईपीटी में इस समय 245 मेंबर्स हैं। बट अगर मैं देखूं 250 में 12 जो मेंबर्स होते हैं जो कला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, तो ये महान जो होते हैं ना यहाँ पर, इनमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। और राज्यसभा में जो सदस्यों का नामांकन है ना, ये लिया गया है आयरलैंड से। ये जो प्रावधान जो है कानून कहां से आया है? तो ये अपना आया है आयरलैंड से आपका आया है। फिर देखिए, भारत की जो अर्थव्यवस्था है कैसी? सब जानते हो कि भारत की अर्थव्यवस्था हमारी मिश्रित है, मिक्स्ड इकोनॉमी। भारत में 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? देखो सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए के नोट पर होते हैं वित्त सचिव के, बाकी सब पर साइन होते हैं आरबीआई के गवर्नर के। कौन इस समय हमारे आरबीआई के 26वें गवर्नर हैं, क्या नाम उनका? श्रीमान संजय मल्होत्रा जी। चलिए नेक्स्ट देखिए आप लोग, अगला सवाल, जीएसटी परिषद यानी कि जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है? देखिए जीएसटी काउंसिल के हमारे जो अध्यक्ष होते हैं ये होते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री। केंद्रीय वित्त मंत्री इस समय आपके कौन है यहाँ पर? अगर मैं आपसे पूछूं, कोई बच्चा यहाँ पर बता सकता है वर्तमान केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? तो इस समय हमारी हैं दोस्तों यहाँ पर निर्मला सीतारमण जी हैं। फिर देखिए दोस्तों, प्रकाश वर्ष ये किसकी यूनिट होता है? तो प्रकाश वर्ष यूनिट है आपका दूरी की, और 1 लाइट ईयर बराबर होता है 9.46 इंटू 10 की पावर है ना 15 मीटर। इसके बाद लॉफिंग गैस,
दोस्तों लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम बताइए। लॉफिंग गैस का नाम होता है नाइट्रस ऑक्साइड। अगर हम बात करेंगे सूत्र की, तो इसका सूत्र होता है N2O। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने आपको दिया गया है। ये बताइए कौन सी धातु सामान्य तापमान पर तरल अवस्था में रहती है? तो कौन सी धातु है जो सामान्य तापमान पर तरल अवस्था में रहती है? पारा। आपका ये जो है ये धातु है पारा। नेक्स्ट, मानव शरीर में रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो ब्लड कोटिंग के लिए हमारा है विटामिन के। ठीक है, चलिए इसके बाद कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर कहलाता है? यूनिवर्सल डोनर मेरा है ओ नेगेटिव। यूनिवर्सल डोनर है ओ नेगेटिव और एबी पॉजिटिव है यूनिवर्सल रेसिपिएंट। कुचिपुड़ी जो है किस राज्य का क्लासिकल डांस है? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी हमारा जो है वो आंध्र प्रदेश का है। कर्नाटक में मैंने आपको बताया था यक्षगान हमारा कर्नाटक में चलता है। तमिलनाडु में बहुत फेमस है, क्लासिकल डांस है जो कि अपना भरतनाट्यम है। और केरल में आपके दो हैं, एक तो कथकली हो गया और एक आप लोगों का भरतनाट्यम, जबकि अपने उत्तर भारत का जो कथक है। फिर देखिए हॉर्नबिल महोत्सव ये किस राज्य में आपका मनाया जाता है? हॉर्नबिल अपने नागालैंड का है, 10 दिन तक चलता है, शायद दिसंबर में इसको हम लोग मनाते हैं। चलिए गोदान के लेखक आपके कौन है ये बताइए। साथियों आपको बताना है हु इज द ऑथर ऑफ गोदान। तो गोदान के हमारे लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद गबन, गोदान, करवला, निर्मला, है ना। इस तरीके से सारी रचनाएं इनकी हैं। पूछ की रात हो गया। अब विंग्स ऑफ फायर ये किसकी आत्मकथा है? तो विंग्स ऑफ फायर है दोस्तों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। फिर देखिए भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? तो भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है आप लोगों का 28 फरवरी को। कब मनाते हैं दोस्तों यहाँ पर? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 की थीम क्या है? तो नोट करेंगे आप लोग 28 फरवरी को आपको मनाया गया। इसकी थीम है विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व हेतु भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना। क्लियर? कोई दिक्कत आई? संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहां पर है? तो संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। अगर आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन सी, बिल्कुल सही है। फिर देखिए हेडक्वार्टर, जैसे आपको मैं बता रहा हूँ सार्क। सार्क का मुख्यालय कहां पर है? सार्क का मुख्यालय है आपका काठमांडू नेपाल में। स्टैब्लिश हुआ था ढाका में, जबकि इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? काठमांडू में है। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय मैं आपको बता चुका हूं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को सबसे पहले मिला था 1913 में गीतांजलि के लिए। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिला था। साहित्य के क्षेत्र का ये सबसे पहला नोबेल पुरस्कार पाने वाले हमारे पहले भारतीय हैं। चलिए अगला सवाल बताइए। अब बताएंगे कि ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन सी गैस मुख्य रूप से जिम्मेदार है? देखो ओजोन परत के लिए है सीएफसी। कहते हैं जैसे फ्रिज हो गया, एसी वगैरह हो गया, इन सबसे निकलती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। ओजोन ये पाई जाती है समताप मंडल में और ओजोन हमारी रक्षा करती है अल्ट्रावायलेट किरणों से। ठीक है, नेक्स्ट, भारत की पहली आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो भारत की पहली आईपीएस अधिकारी थी किरण बेदी। अगर आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन बी, बिल्कुल सही है। फिर देखिए पनामा नहर किन दो महासागर को जोड़ती है? पनामा नहर जोड़ती है हमारे अटलांटिक महासागर को और जोड़ती है प्रशांत महासागर को। अगर आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन ए, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। वेरी गुड माय डियर फ्रेंड। फिर देखिए आप लोग अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है दोस्तों? ब्लू रेवोल्यूशन यानी कि नीली क्रांति। देखो दूध वाली क्रांति श्वेत हो गई, है ना, अनाज वाली हरित हो गई, तो इसी प्रकार दोस्तों उर्वरक भूरी हो गई, मछली वाली मत्स्य उत्पादन, इसका संबंध है आपका नीली क्रांति से। ठीक है, फिर देखिए आप लोग एक सवाल आपका और है, पौधों में जल का परिवहन। देखो जा से जल और जा से जालिम, जालिम है बड़ी जिंदगी ओ जालिमा, तो ये है आपका जाइलम। जल का परिवहन, जाइलम एक जटिल ऊतक है, प्लांट टिश्यू है और ये जल का परिवहन करता है, मिनरल्स का करता है, जबकि फ्लोएम आपका खाद्य पदार्थों का करता है। फिर मौर्य वंश का अंतिम शासक मैं बता चुका हूं, बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था आपका? बृहद्रथ था। इसके बाद देखिए सत्यमेव जयते ये कहां से आपका लिया गया है? बताइए दोस्तों। देखिए बच्चों सत्यमेव जयते की बात करेंगे, इसको लिया गया है मुंडक उपनिषद से। ऑप्शन सी। भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है, एक है लंबा एक है ऊंचा, तो ऊंचा पूछेगा तो आपका हो जाएगा टिहरी। टिहरी बांध आपका है कहां पड़ता है? उत्तराखंड में, और ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं हम लोग सीपीयू को। ठीक है, रैम और रोम कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी है, जिसको हम लोग मेन मेमोरी भी कह सकते हैं, मेन मेमोरी भी
कह सकते हैं मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस है। आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी। फिर पूछा है कि दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल आप लोगों का है अंटार्कटिका। अगर अगर देखो ये पूछता ठंडा, तो अंटार्कटिक मरुस्थल दुनिया का सबसे ठंडा मरुस्थल है बड़ा। और सहारा वैसे हम लोगों ने पढ़ा है, तो सहारा ही टिक करेंगे। अगर पेपर में गर्म पूछे तो सहारा वो तो नॉर्मल है। वैसे अंटार्कटिका इसका एरिया बहुत ज्यादा है, लेकिन ये ठंडा मरुस्थल है ना, इसलिए सहारा वाले का गर्म, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, प्रेफरेंस दिया जाता है। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को, देखो ऊपरी है उच्च सदन, इसको कहते हैं अपर हाउस। एक परमानेंट सदन है आपका, और इसके सदस्यों का काल, जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। लेकिन फिर भी दोस्तों प्रत्येक 2 वर्ष के बाद इसके जो है सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। यहाँ पर लोकसभा हमारा है निम्न सदन, इसको लोकप्रिय भी बोलते हैं, इसको लोकप्रिय सदन भी कहते हैं, और ये हमारा लोअर हाउस है। ठीक ठीक है। इसके बाद मानव अधिकार दिवस ये कब मनाते हैं? मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को मनाया जाता है ना, ह्यूमन राइट्स कमीशन। और अगर मैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात करूंगा, इसका जो अध्यक्ष होता है वो बनता है, जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं वही बन सकते हैं। ठीक है, वही मानव की क्या बोलते हैं, अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। फिर देखिए मेरे बच्चों, पानीपत का पहला युद्ध मैंने कितनी बार आपको पढ़ाया? पानी पिया था 26 में, 27 में खाना खाया, 28 में चांद देखा, 29 में घर गए और 30 में निपट गए। तो पानीपत का युद्ध 26 में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी जो कि लोदी वंश का अंतिम शासक था, लोदी वंश का अंतिम शासक था। इसके बाद देखिए आपका पेंसिल में प्रयुक्त होने वाला काला पदार्थ कौन सा है? जैसे पेंसिल आपकी जो होती है, और इसमें ये जो आप लोगों का निब होती है, काला जो मटेरियल होता है, इसको क्या बोलते हैं? तो ये आपका होता है ग्रेफाइट। अगर आपका दोस्तों आंसर आ रहा है ग्रेफाइट तो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए आप लोग, किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? तो संविधान का हृदय और आत्मा दोस्तों कहा जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि मेरा आर्टिकल नंबर 32 में है। आर्टिकल नंबर 32 जो कि अपना डीपीएसपी हो गया 36 से 51, तो ये अपना हो गया फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसके तहत आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर 5 तरीके के रिट लगा सकते हो, लाइक दैट बंदी प्रत्यक्षीकरण, परामादेश, है ना, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, निषेध, परामादेश। टोटल 5 टाइप के रिट्स है, और इसीलिए हमारे अंबेडकर साहब जी ने इसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार को किडनी, फेफड़ा, हृदय, आत्मा कहा, है ना। चलिए इसके बाद देखिए दोस्तों, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? 2 मिनट, 4 मिनट, 8 मिनट या फिर 12 मिनट? तो अगर आपका आंसर आ रहा है 8 मिनट 20 सेकंड, 8 मिनट 20 सेकंड, जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 का मतलब हो गया 6 8 जा 48 8 प्लस 20, लगभग 500 सेकंड का आपका समय लग जाता है। और जो सूर्य से जो प्रकाश पृथ्वी पर आता है वो कैसे आता है? विकिरणों के द्वारा आता है, रेडिएशन द्वारा, विकिरणों के माध्यम से पृथ्वी पर पहुंचता है। दोस्तों एशिया का प्रकाश, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है बताइए? तो लाइट ऑफ एशिया कहते हैं गौतम बुद्ध जी को। अगर आपका दोस्तों आंसर है ऑप्शन बी, तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, गौतम बुद्ध जी को कहते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पे जोड़े गए थे? देखो मौलिक कर्तव्य जो थे आप लोगों के आर्टिकल नंबर 51 के ए के तहत जोड़े गए। संविधान के भाग की बात करेंगे, संविधान भाग का 4 के का के तहत जोड़े गए। और समिति थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर पहले आपका जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में। तब केवल 10 आप लोगों के फंडामेंटल ड्यूटी थी। फिर 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, एक और बढ़ाया गया। इसके बाद 11 हो गई, इसमें आपका बढ़ाया गया था आर्टिकल 21 का ए, राइट टू एजुकेशन, यानी कि 6 साल से 14 साल के बच्चों के लिए, है ना, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। फिर देखेंगे पोंगल हमारा किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? पोंगल, पोंगल हमारे तमिलनाडु का त्योहार है, जबकि केरल का फेमस है ओणम। केरल का फेमस आपका है ओणम। इसके बाद डक, दोस्तों डक जो शब्द है किस खेल से संबंधित है आप बताइए? डक का संबंध आपके क्रिकेट से हो जाएगा, यानी कि जिन बच्चों का क्लास में आंसर आ रहा है क्रिकेट, बिल्कुल सही है। फिर देखिए दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दुनिया की सबसे लंबी नदी है नील नदी, नाइल या नील कह सकते हो। और दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका कौन थी? इनका कार्यकाल 1236 से 1240 तक रहा है। तो दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम शासिका थी रजिया सुल्तान। कौन सी दोस्तों ये आपकी? तो ये थी आपकी रजिया सुल्तान। इस तरीके से आप लोगों के सवाल आपको देखने को मिलने वाले हैं। चलिए अब हम दोस्तों आपको लेकर चलते हैं आगे। ये कल मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे, 50 यहां तक मैथ हो गई थी मेरी। अब मैं रीजनिंग के इंग्लिश, हिंदी, करंट, स्टैटिक
ये मैं क्वेश्चन आपको कराता हूँ, यहाँ तक मैंने करा दिया था आपको लिख, ये वाला भी कल अपना हो गया था। अब यहाँ से देखते हैं, सवाल आपकी स्क्रीन पर आपको दिया गया है, डाउनफॉल दैट सेटिस्फाई नेचुरल जस्टिस। इस सवाल की दोस्तों अगर हम बात करेंगे, डाउनफॉल दैट सेटिस्फाई नेचुरल जस्टिस, जिसका मतलब होता है नेमेसिस। इसका दोस्तों मतलब क्या होता है, आप लोगों का नेमेसिस बोलते हैं इसको। तो जिन दोस्तों का नेमेसिस हो जाएगा, जो कि बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। क्या आप लोग में से मुझे कोई बता सकता है कमेंट बॉक्स के माध्यम से कि नेमेसिस को हम लोग हिंदी में क्या बोल सकते हैं? एक बार मैं आपसे निवेदन करता हूँ, देखो क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक करना और आप लोग फीडबैक देते रहना। अभी मैं आपके लिए क्लास तैयार कर रहा हूँ, लेकिन जब भी इस क्लास को आप देखें यहाँ पर तो फीडबैक जरूर देखें। तो नेमेसिस का मतलब एक होता है दासता या प्रतिशोध की देवी कह सकते हो, ठीक है, दासता। इसके बाद हमें बताना है एंटोनियम। तो देखो वर्ड दे रखा है इंडोलेंट। इंडोलेंट का मतलब आपका होता है लेजी, आलसी कह सकते हो, लेजी कह सकते हो, है ना, लेजी, आलसी। तो मेरे बच्चे इसका पूछा गया आप लोगों का उल्टा, एंटोनी पूछा, इनएक्टिव कह सकते हो कि जो आपका सक्रिय ना हो, इनएक्टिव। इसका अपोजिट हो जाएगा एक्टिव, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि मुझे बताना है विलोम, है ना। तो एक्टिव मतलब बिल्कुल आप लोगों के सक्रिय होना। एक्टिव का दोस्तों मतलब हमारा क्या होता है, सक्रिय होना होता है। एक मिनट रुकिए आप लोग बस जरा। फिर देखिए आप लोग, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिया गया है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। डिड सी ओपन हर लंच बॉक्स देन एवरीवन गैदर्ड अराउंड हर। तो देखिए 55 क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, हमने आपको क्या पढ़ाया था, नो सूनर, याद है आपको? नो सूनर के साथ फिक्स है कंजक्शन देन। तो बस इतना पहचानना होता है, देन लग रहा है तो इसका पहला वर्ड क्या होगा, एज सून एज, जस्ट, हार्डली है तो इसके साथ लगता है वेन, हार्डली आ जाए, या मैंने आपको पढ़ाया था स्कार्सली आ जाए, स्कार्सली, ठीक है ना, इसके साथ भी आपका वेन लगता है। ओके, एज सून एज पॉसिबल, तो ये आपका हो गया, ठीक है। चलिए, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, बी वाला आएगा, क्योंकि यहाँ पर आगे देन दे रखा है। अब आते हैं हिंदी पर। दोस्तों भूधर्व का संधि विच्छेद कीजिए। भूधर्व का संधि विच्छेद क्या होगा? आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों यहाँ से भू प्लस ऊर्ध्व, भू प्लस ऊर्ध्व। अब देखो यहाँ पर आपका भू में ऊ है, उधर में आपका छोटा ऊ है, और जो छोटा ऊ मिलकर, अच्छा बड़ा ऊ है, कुछ भी हो, बड़ा ऊ या ऊ मिलकर ऊ हो जाएगा। क्लियर है? तो संधि मेरी कौन सी हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि। तो अगर आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन बी, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है माय डियर। जिन बच्चों का क्लास में आंसर आ रहा है बी, वेरी गुड, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? दोस्तों कहां पर आपके विलोम युग्म बिल्कुल सही है? 57 देखिए, जैसे दीर्घ काय का कृश काय, है ना, दीर्घ काय कृश काय, नेकी का भलाई एक ही बात है, तरुण किशोर विभक्त पृथक, तो ये आपका विलोम दे रखा है। अगर दोस्तों आपका आंसर आ रहा है दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, तो आपका जवाब दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। वेरी गुड दोस्तों, यहाँ पर बहुत बढ़िया। सभी लोगों से निवेदन है भाई, फिर से एक बार मैं आपसे निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग अपनी क्लास को जो है लाइक जरूर करें, और क्या बोलते हैं इस चीज को, यहाँ पर अपनी क्लास को यहाँ पर जो है शेयर करते चले, सपोर्ट करें, क्योंकि आप लोगों का प्यार मिलता रहेगा तो हम लोग ऐसे ही आप लोगों की मेहनत कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, आचार्य। तो आचार्य का दोस्तों पुल्लिंग क्या होगा, गुरु, आचार्य, शिक्षक, या फिर आपका दोस्तों हो जाएगा आर्य होगा, ये बताइए। तो आचार्य जी है ना, इसका पुल्लिंग आचार्य होगा, बात खत्म हो गई। तो अगर दोस्तों आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन बी, तो बिल्कुल सही है, आपका परफेक्ट आंसर आ जाएगा। वेरी गुड, वेल डन, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, जो किए गए उपकारों को मानता है, तो किए गए उपकारों को मानने वाला, इस सवाल का आपका राइट आंसर क्या होगा? देखो जो किए गए उपकारों को मानता है उसे कहते हैं कृतज्ञ, और जो नहीं मानता, जो किए गए उपकारों को नहीं मानता, उसको कहते हैं कृतज्ञ बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब आपको ये बताना है कि मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली, ये काव्य पंक्ति किनकी है? अब बताइए। मैं नीर भरी दुख की बदली, ये महादेव वर्मा की है। जिन बच्चों का क्लास में आंसर आ रहा है ऑप्शन सी,
बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। बाकी तो कोई पैराग्राफ है, पैराग्राफ पढ़ के आप कर दोगे, मैंने पैराग्राफ वाला क्वेश्चन हटा रखा है, ठीक है, ये आप कर दोगे। अब आते हैं सीधे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल पर, ये सब पैराग्राफ भरे पड़े हैं। अब देखिए सबसे मेन आप लोगों का 10 नंबर का जहां से क्वेश्चन बनेगा करंट और स्टैटिक से, ये पोर्शन देखिए आप लोग। हाल ही में किस कंपनी ने अपने कुइपर ब्रॉडबैंड इंटरनेट कॉन्स्टलेशन के लिए 27 इंटरनेट उपग्रहों का पहला बैच लॉन्च किया है, ये बताइए। तो इस सवाल की बात करेंगे, आपका आंसर दोस्तों आ जाएगा अमेजन, है ना। तो जिन बच्चों का क्लास में आंसर आ रहा है अमेजन, आपका उत्तर बिल्कुल सही है, वेरी गुड। फिर देखिए हाल ही में किसे कनाडा का 24वां प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। आपके ऑप्शन है पियरे ओलिवर, ऑप्शन बी है स्टीफन जे हॉर्पर, ऑप्शन सी है जस्टिन ट्रूडो एंड डी है मार्क कॉर्नी। चलिए बताइए। देखिए अभी आपने पढ़ा होगा 14 मार्च 2025 को कनाडा का जो पीएम बनाया गया है, जस्टिन ट्रूडो की जगह पर शपथ ली है मार्क कॉर्नी ने। अगर आपका आंसर आ रहा है मैक कॉर्नी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। अप्रैल 2025 में चर्चा में रही बोधी पहल का संबंध है किससे? तो बोधी पहल, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? स्किल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, छात्रों के कौशल विकास से, ठीक है ना। फिर देखिए आप लोग नेक्स्ट 94 क्वेश्चन। हाल ही में चल रहे गृह युद्ध के दौरान, है ना, जो गृह युद्ध आप लोगों का चल रहा है इसके दौरान आपको दे रखा है माइसेटोमा रिसर्च सेंटर एमआरसी, ये पूरी तरीके से नष्ट हो गया। बताओ ये जो आपका केंद्र है किस देश से जुड़ा है? सूडान, नाइजीरिया, मिस्र या इथोपिया? सूडान की राजधानी आप लोगों की जानते हो, सूडान की कैपिटल क्या है? सूडान की राजधानी है खार्तूम। सूडान की जो कैपिटल आपकी क्या है? तो सूडान की कैपिटल आप लोगों की खार्तूम है, और यहाँ पर ये सेंटर था आपका जो है माइसेटोमा रिसर्च सेंटर। तो सूडान की सेना और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के बीच में 2023 से चल रहे गृह युद्ध के कारण तबाह हो गया, और ये दुनिया का एकमात्र ऐसा केंद्र था जो आपका उष्ण कटिबंधीय रोग पर शोध और उपचार के लिए समर्पित था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। सवाल आपको दे रखा है कि 25 से 27 अप्रैल के दौरान एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप का दूसरा संस्करण आपका आयोजित किया गया, है ना बच्चे। तो इस चैंपियनशिप में भारत को पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? तो इसमें बेटा कौन सा स्थान मिला था? पदक तालिका की बात करेंगे, पहला। अगर दोस्तों आपका आंसर आ रहा है पहला, बिल्कुल सही है। अप्रैल 2025 में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का आयोजन ये आपका किस देश में किया गया? ब्राजील। अगर आपका दोस्तों आंसर आ रहा है आपका पहला और एकमात्र भेड़िया अभ्यारण्य होने का गौरव प्राप्त हुआ है, ये मेरा अभ्यारण्य किस जिले में है? तो महुआ दानव भेड़िया अभ्यारण्य भारत का पहला और एकमात्र भेड़िया अभ्यारण्य है, जो हमारा है झारखंड के लातेहार जिला में, है ना। तो झारखंड के लातेहार जिला में है, और ये अभी बना है आपका अप्रैल 2025 में। अप्रैल 2025 में देश का पहला और एकमात्र भेड़िया अभ्यारण्य होने का गौरव इसको मिला है। तो याद कर लीजिएगा, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप देख सकते हो करंट, और करंट का ही देखो ना, करंट का अब ये सवाल अप्रैल 2025 का है, लेकिन अब ये भारत का पहला बना है भेड़िया का, तो ये सवाल आपका स्टैटिक पोर्शन में चला गया। अब ये सवाल हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट हो गया, जैसे केवल लाम जो है तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, वैसे ये हो गया। अब दोस्तों किसने बियॉन्ड द कोर्ट रूम रिफ्लेक्शन ऑन लॉ कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनहुड नामक पुस्तक लिखी है? तो ये दोस्तों अगर हम बात करेंगे, आपका आंसर आएगा फैली शैप नरीमन ने। तो फैली एस नरीमन, जो कि बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में 11वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक ये किस स्थान पर आपकी आयोजित की गई थी? तो ये भी आप लोगों की हुई थी 25 अप्रैल 2025 को ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया में आप लोगों का, ब्राजीलिया में आयोजित किया गया, और ब्राजील ने ही ब्रिक्स की इस बार अध्यक्षता की थी। तो आप नोट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा ब्राजीलिया में। और आज का लास्ट क्वेश्चन ये है आप लोगों के सामने कि 27 अप्रैल 2017 को शुरू की गई उड़ान, है ना, शुरू की गई पहली उड़ान, है ना, पहली उड़ान ने 8 वर्ष पूरे कर लिए हैं। तो इनमें से किन स्थानों को जोड़ा था? तो इसने किन स्थानों को जोड़ा था? उड़ान का मतलब है उड़े देश का, उड़े, है ना, देश का उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक, है ना। ऐसे आपका क्या हो जाएगा? आम है, आधा इंग्लिश आधा हिंदी में लिख रहा हूं, आम नागरिक, नागरिक किसे बोलते हैं इंग्लिश भाषा, तो एन फॉर नागरिक, और उड़े को भी आप लिख दो यहाँ पर उड़े, समझ गए आप लोग। तो उड़े देश का आम नागरिक। तो इसके तहत किन स्थानों को आपका जोड़ा गया था?
तो ये था आपका शिमला और दिल्ली। तो जिन दोस्तों का आंसर आ रहा है शिमला दिल्ली, बिल्कुल सही है। मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया था आपका। इसमें आपका था अलायंस एयर, एयर इंडिया की जो सहायक कंपनी है ना अलायंस एयर, इसने संचालित किया था इसको। अलायंस एयर ने इसको संचालित किया था, एयर।